नमस्कार। टाइनी कास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम जानते हैं इस बार हमें नई कहानी लाने में थोड़ा वक्त लग गया, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन आज हमारे पास आपके लिए एक न्यूज भी है। टाइनी कास्ट पे बहुत जल्द हम लोग इंडिक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ी हुई कुछ चुनिंदा कहानियां हम आप तक लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये नया प्रयास पसंद आएगा। बस हम इतना चाहते हैं, आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है अटूट रिश्ता। बनारस में लोकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट विक्रम और कामिनी को सब लोग जानते थे, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट्स। इसलिए नहीं कि वो आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई रश करता था कि प्यार हो तो ऐसा, और लोगों को लगता था वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और ऐसा था भी। विक्रम स्मार्ट, लंबा चौड़ा, खूबसूरत, 2 मिनट में बातों बातों में लोगों को अपना बना लेना, हमेशा हंसते रहना, उसके चेहरे पे मुस्कान, लोगों की मदद करना और देश के लिए जज्बा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द आर्मी ज्वाइन करने वाला था, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और कामिनी भी बहुत खूबसूरत थी, पढ़ाई में एक्सीलेंट, और कॉलेज के पूरे 3 साल सारी कल्चरल एक्टिविटीज की इंचार्ज थी। कॉलेज में कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो तो हर जगह कामिनी का नाम सबसे पहले आता था। कामिनी का नेचर विक्रम को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता था, बहुत ही लाइवली और हमेशा हंसते रहना, मजाक करना। कई बार ऐसा होता था कि कॉलेज के कॉरिडोर में जोर जोर से हंसने की आवाज आती तो सबको पता होता ये कामिनी ही मस्ती कर रही होगी। कॉलेज में सबको पता था विक्रम और कामिनी की शादी होकर ही रहेगी। वो दोनों हमेशा साथ में ही पाए जाते थे, लेकिन इस बात का घर पे किसी को पता नहीं था। कामिनी की मम्मी सुलक्षणा को शायद कुछ आइडिया था, लेकिन कामिनी की बहस करने की आदत और हर बात पर बहुत बड़ा ड्रामा करने की वजह से सुलक्षणा ने यह बात कभी जोर देकर कामिनी से नहीं पूछी। लेकिन कामिनी जानती थी कि आने वाले दिनों में उसे इस बात का सामना करना पड़ेगा, और ये बात विक्रम के सामने उसने रखी। और हर बार की तरह विक्रम कामिनी को यही बोलता, डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा को पटाने की जिम्मेदारी मेरी है। कामिनी कॉलेज की तरह अपनी गली में भी बहुत मशहूर थी। गली की सब आंटी और अंकल कामिनी को अच्छे से जानते थे, और कामिनी का ऑलमोस्ट हर घर में आना जाना था। और उन घरों में से एक घर था करण का। करण कामिनी की गली में कोने वाले मकान में रहता था। पढ़ाई में काफी अच्छा था, इनफैक्ट वो कामिनी के ही कॉलेज में था। लेकिन करण कम बोलने वाला इंसान था। उसके दोस्त कम थे, वो देखता ज्यादा और बोलता कम था। अगर कामिनी कॉलेज में किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही होती तो करण कहीं कोने में बैठकर कामिनी को जरूर देखता था। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते थे कि करण कामिनी को बहुत लाइक करता था। अपने जीवन को बहुत सलीके से चलाने वाला लड़का था, जैसे रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना, फिर 1 घंटा वॉक पे जाना, फिर नाश्ता खाकर कॉलेज के लिए निकल जाना। उसके जीवन में एक रूटीन था, एक एम्बिशन था। और कामिनी करण की बिल्कुल ऑपोजिट थी। कई बार करण को आते जाते वो टोक दिया करती कि तुम कितने बड़े बोर हो, लेकिन करण इस बात को हमेशा नजरअंदाज करता और हंसकर चुप रह जाता। कभी कभी ऐसा होता, कामिनी कॉलेज के लिए जब सुबह निकलती तो करण भी कॉलेज के लिए अपनी बाइक लेकर जाने की तैयारी में होता। एक ही कॉलेज में तो थे। 1-2 बार करण ने कामिनी को लिफ्ट देने के लिए पूछा, लेकिन कामिनी ने हर बार मना कर दिया। ये बात करण के दिल पे लग जाती, लेकिन वो कभी नहीं बोला और चुपचाप चला जाता। अटूट रिश्ते में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।